बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल सी। आज हम बनाएंगे अमरूद की चटनी। अमरूद की चटनी बनाने से पहले थोड़ा सा अमरूद के बारे में आपको गाइड करूंगी कि अमरूद बहुत ही फ़ायदेमंद फल है। ये एक सस्ता फल है जो आम मिल जाता है। अमरूद में विटामिन ए और सी का ख़जाना है। हमारे जिस्म में ये एक टॉनिक की तरह काम करता है। अमरूद कुव्वते हाज़मा को तेज़ करता है। इसके बीज भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ये जिस्म से फासिद मादों को खारिज करते हैं। अमरूद को क्वीन ऑफ फ्रूट भी कहा जाता है। अमरूद हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और अमरूद का जो पौधा है वो साल में 2 बार फल देता है। शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज भी अमरूद को यूज कर सकते हैं, उनके लिए ये भी बहुत फायदे का फ्रूट है। तो चलिए अब आपके साथ अमरूद की चटनी की रेसिपी यहाँ पे शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मजे की बनती है। आप इसे तंदूर की रोटी या फिर चपाती के साथ जब खाएंगे या फिर चावलों के साथ भी इसे सर्व करेंगे तो ये बहुत ही मजे की लगेगी। ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैं आपको चीजें दिखा रही हूँ। यहाँ पे चटनी की सभी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले देखिए मेरे पास है यहाँ पे 4 छोटे साइज़ के अमरूद थे। इस चटनी को बनाने के लिए हमें कच्चे अमरूद का यूज़ करना है, उससे ये ज़्यादा मज़े की बनती है। लेकिन अगर आपके पास कच्चे अमरूद नहीं हैं तो आप थोड़े से पके हुए अमरूद भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो टेस्ट इस तरह से इन अमरूदों को आएगा वो उसका नहीं आने वाला। तो ये छोटे साइज़ के अमरूद थे तो मैंने 4 लिए। अगर आपके पास बड़े साइज़ के अमरूद हों तो 2 ही काफ़ी होंगे। यहाँ पे देखिए इसके बाद मेरे पास 2 मीडियम साइज के टमाटर, इनका यूज करेंगे। एक प्याज मैंने इस तरह से छील के रख लिया हुआ है, इसका यूज करेंगे। 2 हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा धनिया, इसका यूज करेंगे। यहाँ पे थोड़े से स्पाइसेस में मैं डाल रही हूँ। नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ पे मैंने 1/3 टीस्पून लिया कुटी हुई मिर्च का और 1/3 टीस्पून मैंने लिया साबुत जीरे का। और अगर आप चाहें तो इन स्पाइसेस को स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ नमक डाल के भी इस चटनी को आप बना सकते हैं। और यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा फ्लेवर इसका अच्छा करने के लिए लेमन जूस डालेंगे 1 टेबलस्पून। चटनी को यहाँ पे मैं चॉपर में बनाने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो इस तरह से ब्लेंडर जग में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर जग में थोड़ा सा नहीं बनाना टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा तभी ये ब्लेंड होगी, या फिर बार बार चलाना पड़ेगा और इस तरह से चटनी को ब्लेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चॉपर में चटनी बनाते हैं तो चटनी बहुत ही मज़े की बनती है और इसमें पानी भी नहीं डालना पड़ता। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को 1 बाय 1 हम काटते जाएंगे इसी चॉपर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे काट के इसमें डाल दी हैं। अब चॉपर को चला लेते हैं। चंद सेकंड चलाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी सी चटनी हमारी रेडी हो गई है। जो साइडों पे लगी है इसे भी साफ कर लेंगे और दोबारा से चंद सेकंड के लिए चॉपर को चला लेंगे। यहाँ पे चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। इसे इस तरह से एक बर्तन में डाल लेते हैं। धनिया पत्ते से इसे गार्निश करेंगे। बहुत ही फ्लेवरफुल मज़ेदार सी चटनी यहाँ पे रेडी टू सर्व है। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो आप इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।